रेडियो और टेलीविजन पर मेरे संबंध में वक्तव्य दिए, उन वक्तव्यों में उसने यही बात कही है, वही बात मुझे लिखी कि और सब बातें मैं आपकी मान सकता हूं, लेकिन ये बात माननी असंभव है कि कोई जीवित व्यक्ति भगवान माना जाए। अब विचारणी ये है कि मरे व्यक्ति को भगवान मानने में उसे कोई तकलीफ नहीं, जीवित व्यक्ति को भगवान मानने में तकलीफ है। उसकी दलील ये है कि जीवित व्यक्ति को कैसे भगवान माने। ये तो बड़ा अनूठा तर्क हुआ। जब बुद्ध जीवित थे तो भगवान नहीं थे, और जब मर गए तो भगवान हो गए। और जब महावीर जीवित थे तो भगवान नहीं थे, जब मर गए तो भगवान हो गए। एक बात इससे सिद्ध होती है कि भगवान का संबंध जीवन से नहीं, मौत से। इसका मतलब यह है कि नीत्शे ठीक कहता है कि भगवान मर चुका है। अगर मरे हुए ही भगवान हो सकते हैं तो फिर ऊपर जो आकाश में बैठा भगवान है, जिसकी चर्चा ईसाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसको ऊपर न बिठाओ, कब्र में दबाओ। जितना गड़ा दो गहरा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना बड़ा भगवान होगा। और ये तर्क कैसा कि जब कोई जीवित हो तो भगवान नहीं हो सकता, और जब वही व्यक्ति मर जाए तो भगवान हो सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस भीड़ में कभी किसी व्यक्ति को सत्य मिल गया, वही भीड़ उससे नाराज हो गई। जरूर कुछ गहरे कारण होंगे। पहला कारण तो यह, सबसे बड़ा कारण, कि जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिर्मय हो जाता है तो बाकी सारे लोग जो अंधेरे में खड़े हैं, उन्हें अपने अंधेरे की पहली दफा पहचान होती। और कोई भी अंधेरे में होना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मुझे पता चले कि मैं अंधा हूं, अंधेरे में हूं। आंख वाले के साथ तुम्हें अपने अंधेपन का पता चलता है, और अंधों के साथ रहो तो पता नहीं चलता। वे भी अंधे, तुम भी अंधे, उनकी भी भाषा वही, तुम्हारी भी भाषा वही। दोनों की भाषा में एक तालमेल होता है, एक संगति होती, एक गणित होता है। आंख वाला आदमी तुम्हें बेचैनी देने लगता है, तुम्हें परेशान करने लगता है। वो प्रकाश की बातें करने लगता है, वो इंद्रधनुषों की बातें करने लगता है, वो चांद तारों की चर्चा छेड़ता है, वो ऐसे गीत उठाता है, ऐसे नगमे गाता है कि जिनसे तुम्हें लगता है कि अरे, तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं, न चांद, न तारे, न सूरज, न इंद्रधनुष, न फूलों के रंग, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला जो भाव पैदा होता है वो ये कि इस आदमी को अलग कर दो, रास्ते से हटा दो। इसके कारण ही हमें बेचैनी पैदा हो रही, असंतोष पैदा हो रहा है। हम तो संतुष्ट थे, हमें तो पता ही न था कि चांद भी होता है, कि तारे भी होते, कि आकाश में इंद्रधनुष भी रंगीनियां फैलाते, कि फूलों में भी रंग होते। हमें तो पता ही न था। इस आदमी ने कहां की बात छेड़ दी, किस लोक की बात छेड़ दी। और यह आदमी जरूर गलत होना चाहिए। गलत इसलिए होना चाहिए कि हमारी भीड़ है, हमारी संख्या ज्यादा है, और हमें ख्याल है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसके पास ही सत्य है। सत्य जैसे मतों से तय होता है, सत्य की भी जैसे कोई राजनीति, सत्य भी जैसे कोई लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र के हिसाब से सत्य तय होता हो तो बुद्ध कभी के हार चुके, तो सुकरात कभी का समाप्त हो चुका, तो जीसस को सूली पूर्ण रूपेण लग चुकी। अब कोई पुनरुज्जीवित होने का उपाय नहीं। अच्छा है कि सत्य कोई लोकतांत्रिक ढंग से तय नहीं होता। मुझे रोज पत्र आते, मेरे खिलाफ रोज अखबारों में लेख निकलते, सारी दुनिया के कोने कोने। उन सारे विरोधों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विरोध हैं वो विचारणी। एक विरोध ये है कि मैंने स्वयं को ही भगवान घोषित किया, मैं स्वयं घोषित भगवान। ये भारी विरोध है। अब सवाल ये है कि जीसस को किसने घोषित किया था। ईसाई ये ऐतराज उठाते, तो मैं उनसे पूछता हूं कि जीसस को किसने घोषित किया था। हिंदू ये सवाल उठाते, मैं उनसे पूछता हूं कृष्ण को किसने घोषित किया था। कोई कमेटी थी, कोई पंचायत थी, कोई 5 जनों ने मिलकर पंचायत की थी, कोई पंचों ने घोषणा की थी। महावीर को किसने घोषित किया था जो वो भगवान। जैन सवाल उठाते, उनसे मैं पूछता हूं कि महावीर को किसने घोषित किया था। और आसान भी न था, क्योंकि महावीर के समय में महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर, 23 हो चुके थे। 24वीं के लिए बहुत झगड़ा था, क्योंकि 24वां हो गया कि फिर 25वें का तो उपाय नहीं जैन शास्त्रों में। तो अकेले महावीर दावेदार नहीं थे, और भी दावेदार थे। मखली गोसाल था, संजय बेलट्टी पुत्र था, अजित केस कंबली था। उन सब की घोषणा थी कि हम भगवान। कैसे तय हुआ ये? कोई चुनाव हुआ था, कोई मतदान हुआ था, कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त हुआ था जिसने तय किया कि नहीं महावीर ही तीर्थंकर। किसने घोषणा की? बुद्ध ने स्वयं घोषणा की है कि मैं परम बुद्ध, मैंने परम संबोधि पाली। और कौन घोषणा करेगा? लेकिन बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, उन सब का मेरे साथ यही सवाल है। आप स्वयं घोषणा किए तो क्या मैं 2-4 आदमियों के दस्तखत करवा लूं?
करवा सकता हूं, कोई अड़चन नहीं। 2 लाख मेरे सन्यासी, तो 2 लाख आदमी दस्तखत कर सकते, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तुम्हारे कृष्ण का, राम का, बुद्ध का और जीसस का कहां ठिकाना रहेगा? इनके पास तो कोई दस्तखत की नहीं, ये सब तो गए काम से। लेकिन ये दस्तखत की बात ही व्यर्थ है। क्या अंधों से पूछना पड़ेगा आंख वाले को कि मैं आंख वाला हूं या नहीं? कि हे अंधे भाइयों एवं बहनों, लाज रखो मेरी कि प्यारे दस्तखत कर दो, दस्तखत ना बने तो अंगूठे का निशानी लगा दो। अरे तुम्हारा क्या बिगड़ता, तुम तो अंधे हो ही। अगर मैं आंख वाला हुआ जा रहा हूं तुम्हारे दस्तखत से या तुम्हारे अंगूठे की छाप से, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता, हो जाने दो। एक तो ये आलोचना की भगवान की स्वयं घोषणा कैसे, इसमें ये बात मान ही ली गई कि भगवान होने की घोषणा किसी दूसरे को करनी पड़ेगी। दूसरा करेगा तो गलत ही होगी। ये घोषणा तो स्वयं ही हो सकती है। ये घोषणा तो आत्मानुभव की है। मैंने अपने को जाना, अब मैं कैसे कहूं कि नहीं जाना? क्या झूठ बोलूं? मैंने अपने को पहचाना, मैं आनंदित हूं अपने भीतर, अब कैसे कहूं कि दुखी हूं? मैं स्वर्ग में हूं, क्या तुम्हें सिर्फ तृप्त करने को कहूं कि नरक में हूं? मैं समाधि के रस में डूब रहा हूं, क्या तुमसे कहूं कुछ और जिससे तुम राजी हो सको? क्या तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? एक ये आलोचना। दूसरी आलोचना ये कि कोई जीवित व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? ये भी बड़े मजे की बात है। मुर्दा भगवान हो सकता है, जिंदा भगवान नहीं हो सकता। इसलिए जो मर गए हैं उनके संबंध में अगर ऐतराज उठाओ तो लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे गालियां दो और मेरे सन्यासियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। मैं जिंदा हूं, इसलिए मुझे गालियां दी जा सकती, और मेरे किसी सन्यासी को हक नहीं कि कहे कि उसकी भावना को ठेस पहुंचती। लेकिन अगर मैं किसी की आलोचना कर दूं जो कि मर चुका है, और आलोचना के लिए पूरा तर्क देने को राजी हूं, पूरा विश्लेषण करने को राजी हूं, तो भी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती। तर्क का सवाल ही नहीं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सत्य मत बोलो। अगर झूठ से लोगों की भावनाओं को खूब रस मिलता है तो झूठ बोलो। अब मैं लाख उपाय करूं तो भी कुछ लोगों को तो मैं ज्ञानी स्वीकार नहीं कर सकता। उनके वक्तव्य, उनका जीवन, उनकी सारी चर्या, उनका सारा बोध कुछ और गवाही दे रहे हैं। कैसे स्वीकार कर लूं? लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए तो भावना की फिक्र की जाए या सत्य की फिक्र की जाए? और अगर सत्य से तुम्हारी भावना को ठेस पहुंचती तो अपनी भावना बदल लो। भावना तुम्हारी है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो जो है वैसा कहूंगा। अब अंधे आदमी को मत कहो अंधा, सूरदास जी कहो, मगर क्या फर्क पड़ता है? किसी को कहो सूरदास जी, वो फौरन समझ जाएगा अंधा कह रहे। कह के देखो कि सूरदास जी कहां जा रहे, वो फौरन लकड़ी लेके खड़ा हो जाएगा, किससे कहा तुमने? अगर आंख वाला होगा तो कहेगा तुमने मुझे अंधा कहा। अंधा भी जानता तो है कि सूरदास का मतलब क्या, लेकिन बेचारा करे क्या झगड़ा खड़ा करे? मगर अच्छे शब्दों से भी क्या होगा? मेरे पास पत्र आते हैं कि आप सभी धर्मों की प्रशंसा करें तो अच्छा हो। क्यों? झूठ की प्रशंसा करवाना चाहते हो? मुझे अगर कुछ गलत दिखाई पड़ेगा तो मैं गलत कहूंगा, और मेरे साथ जिन्हें खड़ा होना है उनको तैयारी दिखानी पड़ेगी कि मुझे गालियां पड़ेंगी तो उनको भी गालियां पड़ेंगी। मेरे साथ खड़े होने का मतलब है एक आग से गुजरना। शिष्य होना है तो आग से गुजरने की तैयारी दिखाओ। और ये मत समझना कि सन्यास का केवल इतना ही मतलब है कि तुमने गैरिक वस्त्र पहन लिए और माला पहन ली, इतने से सन्यास पूरा हो गया। ये तो केवल तुम्हारी तरफ से एक प्रतीक है कि अब मैं राजी हूं पागल होने को। ये तो सिर्फ पागलपन का प्रतीक है और कुछ भी नहीं। ये तो इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे साथ चलने में अगर पागल भी होना पड़े तो मैं राजी हूं। अगर तुम वस्त्र भी बदलने को राजी नहीं हो तो आत्मा को बदलने को क्या खाक राजी होगे? अगर तुम माला भी अपने गले में नहीं डाल सकते मेरी तस्वीर वाली, तो कल जब लोग तुम्हें मेरे नाम से पुकारेंगे और गालियां देंगे तब तुम कैसे सह पाओगे? ये तो सब आयोजन है, ये सब तो व्यवस्था है, एक उपाय है इस बात की सूचना करवाने का तुमसे कि तुमने बगावत स्वीकार कर ली, कि तुम मेरे साथ खड़े हो, कि अब जो भी इसका परिणाम हो तुम भोगने को राजी हो। और जो परिणाम भोगने को राजी है वही मेरे पास आ सकता है। पास आने की कीमत तो चुकानी ही होगी।